Unit 2, Man's Relationship with Animals. In the last video, we have already completed the explanation of Unit 2. अभी आपको वर्कबुक अपनी निकालनी है. वर्कबुक का पेज नंबर 13 निकालना है. ओके, टेक आउट योर वर्कबुक, ओपन पेज नंबर 13. Unit 2, Man's Relationship with Animals. Question 1. Select the most appropriate option as answer and write its letter in the box provided against the question. क्वेश्चन है, उसमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन है वो आगे जो बॉक्स दिया है उसमें उसका लेटर लिखना है ABCD में से. फर्स्ट इज व्हेन द अरब वॉज बाउंडेड हिज हॉर्स caught his blank between his teeth and brought him home. Options A. Coat, B. Belt, C. Turban, D. Jacket. What will be the answer? Belt. Second, blank knew Prince Edward Street of Montreal better than any other person. A. Joseph, B. Jacques, C. Pierre Dupin, D. Manager of the milk company. The answer will be C. Pierre Dupin. Third, the splendid combination are the words used in the story. यानी कि स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन जो वर्ड है वो इस स्टोरी में किसके लिए यूज़ किए गए हैं? ए. सीक्रेट फॉर 2-4, ए. Pierre and Jacques, B. Jacques and the manager of the milk company, C. Joseph and Pierre, D. Jacques and the ambulance doctor. The answer is C. Joseph and Pierre. Fourth question is, at the stables, Pierre वुड बोस्ट ऑफ जोसेफ स्किल. यानी कि स्टेबल जहाँ पर हॉर्स रहते हैं वहाँ पर पियरे है वो जोसेफ की स्किल के बारे में क्या बोलता है? ए. आई नेवर टच द रेन्स, बी. वाई अ ब्लाइंड मैन कुड डू माई जॉब विथ जोसेफ पुलिंग द वैगन, सी. ही डज एवरीथिंग एल्स फॉर यू, डी. बोथ ए एंड बी. Answer D. Both A and B. Fifth is, Pierre's mistake is compared with that of A. Tiger, B. Cat, C. Dolphin, D. Walrus. What will be the answer? D. Walrus. Sixth one is, Jacques was A. a delivery boy, B. a wagon driver, C. a foreman of the stables, D. manager of the milk company. The answer is C. foreman of the stables. Seventh, one morning Pierre got a dreadful news. A. that Jacques left the job, B. that he was retired from his job, C. that his beloved horse जोसेफ डाइड, डी. नन ऑफ दिस. यानी कि एक मॉर्निंग पियरे को कौन सी भयानक न्यूज़ सुनने को मिली? तो द आंसर विल बी सी. दैट हिज बिलव्ड हॉर्स जोसेफ डाइड. 8th question is, the ambulance doctor declared that A. Pierre would not be able to work anymore, B. Pierre had cataracts, C.
Pierre had been blind for 5 years. What will be the answer? D. Both B and C. Ninth question is, how much time did Joseph allow Pierre to get down and deliver milk? यानी कि कितने टाइम्स लगते हैं, जोसेफ कितना टाइम्स देता है जो लेता है. हाउ मच टाइम डिड जोसेफ एलो पियरे टू गेट डाउन एंड डिलीवर मिल्क. यानी कि जोसेफ कितना टाइम पियरे को देता है कि वो वहाँ पर से मिल्क पहुँचा सके. कितने टाइम तक रुकता है वो? A 10 seconds, B 10 minutes, C 30 seconds, D 30 minutes. What will be the answer? 30 seconds. ओके, उसके बाद के है 10th. पियरे वॉज सफरिंग फ्रॉम A. न्यूमोनिया, B. gout, C. blindness, D. deafness. What will be the answer? C. blindness. उसके बाद में जो 11 से लेकर 15 है उसके आंसर्स आपको खुद ही क्लियर कर लेने हैं होमवर्क में. ओके. Then the question number 2 is, read the following text and answer the questions given below them. यानी कि आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स लिखने हैं. फर्स्ट वन इज पिक आउट द एडजेक्टिव्स यूज्ड फॉर द हॉर्स. यानी कि हॉर्स के लिए जो एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं. तो एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? मैंने पहले लेसन में भी आपको समझाया था कि एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं कि जो नाउन के किसे कहते हैं? एडजेक्टिव्स. जो नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं उसे एडजेक्टिव्स कहते हैं. ओके. आपने पहले भी पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? नाउन होता है उसके मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं उसे एडजेक्टिव्स कहते हैं. तो हॉर्स के लिए कौन सा नाउन एडजेक्टिव यूज किया गया है? लार्ज, वाइट, बिग. ओके. ये सारे एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं. नाइस हॉर्स लिखा है ना, तो नाइस हुआ वो एडजेक्टिव हुआ, काइंड हुआ वो एडजेक्टिव हुआ, जेंटल हुआ वो एडजेक्टिव हुआ. तो ये सारे भी आप लिख सकते हैं. ओके. सेकंड वन इज, व्हाट डिड पियरे डू when the horse was given to him by the company. यानी कि वाइट हॉर्स जब पियरे को दिया गया तब पियरे क्या करता था? पियरे ने क्या किया तब? तो when the big, what will be the answer? When the big white horse first came to the milk company. जब मिल्क कंपनी में आया तो he didn't have a name. उसका कोई नाम नहीं था. They told Pierre that he could use white horse. के उन्होंने पियरे को बोला कि तुम लोग ये यूज़ कर सकते हैं और पियरे ने उसे नाम दे दिया कि the horse name Joseph. Pierre gave the horse name जोसेफ. तो पियरे ने जोसेफ नाम देने का, हॉर्स को नाम देने का काम किया. ओके. थर्ड वन इज, वाई डिड पियरे गिव द हॉर्स द नेम जोसेफ. पियरे ने हॉर्स का नेम जोसेफ क्यों रखा? तो द आंसर विल बी, पियरे गेव द हॉर्स द नेम जोसेफ बिकॉज द हॉर्स वॉज नाइस, काइंड एंड जेंटल. पियरे नेम हिम आफ्टर सेंट जोसेफ who was also very kind and gentle. उन्होंने किसके ऊपर से नाम रखा? जोसेफ. तो एक संत थे जोसेफ जो भी बहुत ही काइंड और जेंटल थे, उसके नेम से जोसेफ नेम रखा. ओके. अभी सेकंड पैराग्राफ आपको खुद करना है, थर्ड वन भी आपको खुद करना है. ओके. इतना तक आपको कंप्लीट कर लेना है. सारे पैराग्राफ पेज नंबर 16 में है, उतने पैराग्राफ आपको होमवर्क में कंप्लीट कर लेने हैं. ओके.